हेलो एवरीवन, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं ये कार्बन चेन सेलेक्ट करूँ तो मैं 3 ही कार्बन सेलेक्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँ तो मैं 5 कार्बन सेलेक्ट कर रही हूँ। तो हमें सबसे पहला काम होता है कि हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें हमारे कार्बन के नंबर सबसे ज़्यादा आ जाए। फिर नंबरिंग, जो हमने कार्बन चेन सेलेक्ट करी होती है उसमें हम सारे कार्बन को नंबरिंग करते हैं और हम इस हिसाब से नंबरिंग करते हैं कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको सबसे छोटा नंबर जो भी हो सकता है वो मिले। जैसे यहाँ पे मेरा ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, प्रीफिक्स है, तो इस पे इसको सेकंड नंबर मिल रहा है और इसको 4 नंबर मिल रहा है। अगर इधर से मैं नंबरिंग करती तब भी 2 और 4 ही पोजीशन मिलती। ये कुछ सब्स्टिट्यूएंट है और ये इनके नाम है। जब हम प्रीफिक्स लिखते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, तो हमें उनकी पोजीशन भी लिखनी होती है कि वो कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है। अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट होता है लेकिन वो एक से ज़्यादा बार होता है तो फिर हम ये कुछ यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर 2 होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा। जैसे यहाँ पे मेरे 2 मिथाइल हैं तो मैंने इसको नेमिंग करते हुए डाई मिथाइल लगाया है। फिर नेक्स्ट होता है कि अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जैसे इसमें तो सेम है लेकिन अगर इसमें से कोई एक इथाइल होता तो मैं पहले इथाइल लिखती, मतलब नेम करते हुए पहले इथाइल को मेंशन करती। वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से चलता है इस वजह से। फिर वर्ड रूट मतलब मैंने कितने कार्बन चेन सेलेक्ट करी थी, कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी। जैसे इसमें मैंने 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी तो पेंट। 1 कार्बन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए मेथ आता है, 2 करते हैं तो एथ आता है, 3 कार्बन होते हैं तो प्रॉप, 4 कार्बन होते हैं तो ब्यूट, 5 होते हैं तो पेंट, 6 होते तो हेक्स, 7 होते तो हेप्ट और 8 होते हैं तो ऑक्ट, 9 होते हैं तो नॉन और 10 कार्बन होते हैं तो डेक। एक नॉर्मल सा ये रूल है, मतलब है नहीं लेकिन ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को और फिर बॉन्ड को। अगर कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये कुछ एग्जांपल हैं, आप देख सकते हैं। ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मैंने मेंशन कर रखा है। जैसे इसमें जब मैं ये वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करूँगी तो क्योंकि सबसे पहला काम होता है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, तो इसमें मेरे 5 कार्बन है। फिर मुझे नंबरिंग करनी है और नंबरिंग वहाँ से करते हैं जहाँ से हमारा प्रीफिक्स पास पड़ता है। ये हमारे प्रीफिक्स है, इसका नाम ब्रोमो होता है, इसका नाम क्लोरो होता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब 2 डिफरेंट प्रीफिक्स हमारे पास होते हैं तो हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का इस्तेमाल, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उनकी नेमिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ से इसको वो करूँ, नंबरिंग करूँ इस कार्बन चेन पे, तो इसको ब्रोमो को सेकंड नंबर मिल रहा है और क्लोरो को 4। और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करती हूँ तो क्लोरो को सेकंड नंबर मिल रहा है और ब्रोमो को 4। तो इस हिसाब से मैं वहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करूँगी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। मतलब नंबरिंग जब मैं करूँगी तो क्योंकि इन दोनों को सेम ही पोजीशन मिलती, या तो 2 या फिर 4, तो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी हिसाब रहता है तो मैंने इधर से नंबरिंग करनी शुरू करी है, जिससे ब्रोमो, जो कि मुझे नाम लिखते हुए ब्रोमो को पहले लिखना है, उस पे नंबर भी छोटा है।